नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हमने एक नई मुहिम शुरू की है, प्रेरणादायक सुविचार। ये वो प्लेटफॉर्म होगा जहां पर जो अपने जीवन को जिन्होंने बहुत ही अच्छे से जिया है, वो अपने नेक विचार, प्रेरणा देने वाले जो विचार है, मोटिवेशनल थॉट्स, वो आपके सामने रखेंगे, जिससे आपका जीवन भी परिवर्तन हो। और आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, वो भी एक परिवर्तन वाला मुद्दा है कि अगर आप समाज में, दुनिया में कोई परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो आप उस परिवर्तन के लिए खुद वो बने। इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं हम दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ विधायक की उपाधि प्राप्त करने वाले तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय श्री ओपी बब्बर जी, जो एमआरवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन भी हैं और जाने माने वरिष्ठ समाजसेवी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। जी। सबसे पहले तो मैं हर्ष जी आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने ये एक बहुत ही अच्छा सोच में ये कार्यक्रम शुरू किया है और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि सबसे पहले आपने मुझे इस काम के लिए चुना है। मैं आज का मुद्दा जो उठाना चाहता हूँ वो ये है, आप वह परिवर्तन बने जो दुनिया से देखना चाहते हैं। Be the change that you wish to see in the world। ये बड़ा सिंपल है। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए। जो आप लोगों में देखना चाहते हैं, मान लीजिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल चाहते हो, आप ये चाहते हो कि जो चौकीदार खड़ा हुआ है वो आपकी गाड़ी को जाने दे। मान के चलो जो चौकीदार है वो आपके पास खड़ा हुआ है, वो मालिक है गाड़ी का और तुम चौकीदार हो। जरा एक मिनट के लिए सोच लो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप ये एक्सपेक्ट करते हो चौकीदार मुझे सलूट मारे और मेरी गाड़ी को जाने दे और बाकी लोग जा ही नहीं सकते, ऐसा प्रोहिबिटेड एरिया है। पर चौकीदार को प्रॉब्लम ये हो जाए कि वो ना कैसे करे। अब क्या कैसे होगा? कैसे होगा वो आप कैसे चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं अगर चौकीदार हूं तो जो आदमी आए वो मेरे से मीठा बोले, वो मुझे सर मैं अंदर जा सकता हूं। वो सोचते अपने आप को चौकीदार मैं, मुझे लोग वो कहते और ये सर कह रहा है, ये क्या मतलब हुआ? कहेगा सर आप जा सकते हैं। बाकी तो खुलिए दरवाजा, वो कहता सर हाल नहीं। कितनी सिंपल बात मैंने आपको एग्जांपल बताई। तो आप जो चाहते हो दुनिया में चेंज आए, आप जो बिहेवियर लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, आप पहले अपने आप को ठीक करो। अगर आदमी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप मान जाओ कि आप भी लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते। क्योंकि आप लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो यू मस्ट नीड, सपोज आप चाहते हो मेरे बच्चे ईमानदार हो, तो उनको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है कि ईमानदार हो जाओ, ईमानदार हो जाओ, ईमानदार हो जाओ। नहीं, आपका जो कर्म है वो ईमानदारी का हो। अब वो बच्चे को समझाने की जरूरत नहीं, वो समझ जाएगा कि ये ईमानदारी मुझे रखनी है, समझ गया। आप सब तो बच्चा सच बोले, बच्चा सच बोलेगा, लेकिन उसके सामने आप ये कह दो बाबूजी घर पर नहीं है, और फिर एक्सपेक्ट करो वो सच बोले, ये हाउ इट इज पॉसिबल? उसने आपके एक छोटे से बच्चे ने आपका कैरेक्टर नोट कर लिया। कि आप झूठ बोल रहे हैं, उसको कोई असर नहीं होगा। आप जितनी मर्जी उसको गीता पढ़ा लो, जो मर्जी पढ़ा लो, वो जो आपसे सीखेगा वो किसी और से नहीं सीखा। ऐसे ही जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जो आप मोहल्ले में करना चाहते हैं, आप चाहते हो मोहल्ले में सफाई हो, पहले अपनी सफाई करो, फिर एक आध घर की सफाई बोल के करवाओ, आपकी बात मानेंगे। आप अपने आगे तो गंद डाल हुआ, लोगों कहते हैं सफाई करो, हु विल केयर? नोबडी विल केयर। इसी प्रकार से
कोई भी चेंज जो आप चाहते हैं समाज में आए, कोई इंडिविजुअली चेंज लाता है। समाज कैसे बनती है, समुद्र कैसे बनता है, एक एक बूंद से समुद्र बनता है। और आपका जो है समाज में कैसे बनेगा, समाज में ही एक एक व्यक्ति समाज बनेगा। आपने आज एक आदमी को कहा सफाई होनी चाहिए, दूसरे को कल कहा, परसों कहा, वो लोग आपकी बात मानेंगे क्योंकि आप सफाई करते हैं। सच बोलो, आप सच बोलते हैं। और आप और कोई अच्छा नेक काम करना चाहते हैं, भी थोड़ा दान दो भाई, तो पहले दान आप दो ना, फिर दूसरे को दान दो, दान देगा। आप तो दान देना नहीं चाहते, कंजूस मक्खी चोर सो, पैसा निकालना नहीं चाहते जेब से, दूसरों का दान दो भाई दो। तो कहने का बात यह है कि जो परिवर्तन आप चाहते हैं, ये परिवर्तन वर्ल्ड में हो जाएगा। क्यों? ऐसा टाइम आएगा कि मैं एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूं आपको। भगवान राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा की एक्सट्रीम देखो, अपनी वाइफ को छोड़ दिया प्रिंसिपल के लिए, सारा घर तबाह हो गया देखा जाए तो जी। लेकिन प्रिंसिपल नहीं छोड़ा, मर्यादा रखी। तो मुझे ये बताओ, पूजा उनकी होती है या उनकी होती जो वाइफ को नहीं छोड़ते? बिल्कुल ठीक। जो सेक्रीफाइस नहीं कर पाते, उनकी पूजा बनी, वो भगवान हो गए वो। और लोग जो है वो छोटी सी बात में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये चीजें जो मर्यादा एक्सेप्ट करोगे आप और उसको इंप्लीमेंट करोगे, मैं अगेन जोर लगा रहा हूं, इंप्लीमेंटेशन, नॉट दैट व्हाट यू से, यू प्रैक्टिस इन योर लाइफ, देन टेल पीपल कि भाई ये आप करो, लोग मानेंगे, उसका असर होगा। इसके ऊपर एक एग्जांपल मुझे याद आ गई। एक माँ अपने बेटे को एक गुरु जी के पास ले गई। उन्हें गुरु जी एक प्रार्थना में किया, मैं गरीब हूं, मैं गुड़ अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, तो आप आशीर्वाद दो ये गुड़ ना खाए। वो चुप हो गया। शांत होने के बाद थोड़ी देर बाद कहे, ठीक है, आप 40 दिन के बाद आए ना मेरे पास। वो 40 दिन के बाद गई, वो बेटा आया, बेटे को उसने हाथ दिया, बेटा आपने गुड़ नहीं खाना। मां कहने लगी, ये बात आप उसी दिन ही कह देते, ये क्या बात हुई? 40 दिन के अब मेरे को आपने वेट करवाई। कहते बात ये है, मैं गुड़ खाता था ना खुद, मेरी भी शौक था, मैंने 40 दिन गुड़ छोड़ दिया, तब इसके ऊपर असर होगा। ऐसा नहीं कि मैं चोर कहूंगा गुड़ छोड़ दो, मेरे पास क्या ताकत है? ताकत तो वही है ना जो मैं ताकत बनाऊंगा। मैंने ताकत बनाई, मैं गुड़ छोड़ा, अपने आप को रोका, उसका असर होगा। अब ये भी नहीं खाएगा गुड़। तो बड़ा सिंपल है, जो आप करना चाहते हो, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, वो आप दूसरे को उतना ही मान सम्मान दो जितना आप इससे लेना चाहते हो। जो समाज में चेंज करना चाहते हो, पहले अपने आप को चेंज कर लो। आपके चेंज से फैमिली चेंज होगी, आपकी फैमिली से कई रिलेशन चेंज हो जाएंगे, कई दोस्त चेंज हो जाएंगे, समाज भी चेंज हो जाएगा। तो ये थे आदरणीय श्री ओपी बब्बर जी, जिन्होंने दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे उदाहरण देके समझाया कि अगर आप दुनिया में कोई चेंज लाना चाहते हैं, कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो जीवन में वो परिवर्तन आपको सर्वप्रथम पहले लेना पड़ेगा। पहले एग्जाम्पल में उन्होंने चौकीदार का लिया, मीठा बोलोगे तो मीठा सुनोगे। ईमानदारी वाली बात अगर बच्चों में डालना चाहते हो, सच बुलवाना चाहते हो बच्चों से, तो खुद भी आपको सच बोलना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा। अगर देश व समाज को स्वच्छ देखना चाहते हो, सुंदर देखना चाहते हो, खुशहाल देखना चाहते हो, तो सर्वप्रथम पहले वो अपने अंदर आपको उतारना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको देखेंगे। ये सुविचार बहुत ही अच्छे थे। आदरणीय श्री ओपी बब्बर साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाया। हमें उम्मीद है आप इस पर जरूर इंप्लीमेंट करेंगे, और इस इंप्लीमेंट के बाद अगर आपने कोई भी जीवन में परिवर्तन ले आए, तो समाज में उस परिवर्तन को आप जरूर देखेंगे। धन्यवाद।